हेलो स्टूडेंट्स, बढ़िया चल रही है स्टडी। रैपिड रिवीजन चल रहा है 12th क्लास अकाउंटेंसी का, सभी को पता है। पिछले लेक्चर तक हमने डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वाले चैप्टर की थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी समझ ली। रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है, कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, कैश एंड बैंक कैसे टैली हो जाता है, ये सब बातें हमने पिछले लेक्चर्स में देखी है। ठीक है, आज उसी सीरीज में हम डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए मेरे साथ। ओके, आज हमारी 20 नंबर की क्लास है। देखें, ये क्वेश्चन है हमारे पास सामने, देखें ध्यान से। स्नेहा, सानू एंड शिवानी, 3 पार्टनर, आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 respectively. They agreed to dissolve their firm on 31st March 23. उन्होंने अपनी फर्म को डिसॉल्व करने का डिसीजन लिया। ऑन विच डेट देयर बैलेंस शीट वाज इज अंडर, उसी दिन उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। क्या दिया? मशीन है एक 21,500 की, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट दिया है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दी है, फिर डेटर दिए हैं, फिर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट दिया है। इतने डेटर थे, इतने डूबने का अनुमान था, तो प्रोविज़न बना रखा है, तो इतने के नेट बचे। कैश इन बैंक दिया हुआ है और शिवानी की कैपिटल दे रखी है, डेबिट साइड में दिए, मतलब बोले तो शिवानी ने विड्रॉ ज़्यादा कर दिया है। इधर देखो, स्नेहा और सानू की कैपिटल दे रखी है, टोटल 81 कैपिटल हो गई है। नीरज का लोन है, नीरज कौन है? आउटसाइडर पार्टी, नीरज का लोन दिया है। ठीक है, क्रेडिटर कौन है? आउटसाइडर क्रेडिटर 55,500 के, और लाइफ इंश्योरेंस फंड दिया है 42,000 का। फर्म बंद करनी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या लिखता है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज सरेंडर्ड फॉर ₹36,000। जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी उसे सरेंडर कर दिया गया, क्योंकि फर्म बंद हो रही है। तो अब वो LIC जो ले रखी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो ले रखी है, उसको आगे कंटिन्यू अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फर्म ही बंद हो रही है। तो हमें उसे सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर करने से मुझे कितने रुपए मिले? फर्म को 36,000 रुपये मिले। द इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय स्नेहा, स्नेहा इन्वेस्टमेंट ले जाएगी फॉर ₹52,500। ओके, स्नेहा एग्रीज टू डिस्चार्ज नीरज लोन, स्नेहा नीरज का लोन चुकाने को भी रेडी हो गई है। ठीक है, तैयार हो गई है। सानू टेक्स ओवर ऑल स्टॉक एट 21,000, सानू स्टॉक को टेक ओवर कर रहा है एट ₹21,000। ओके, एंड डेटर अमाउंटिंग टू ₹15,000 एट 12,000, मतलब सानू 2 चीज़ों को एक्वायर कर रही है। एक तो स्टॉक को ले रही है वो 21,000 में, और डेटर को ले रही है 15,000 वाले 12,000 में। ओके, ठीक है। मशीनरी वाज सोल्ड फॉर ₹1,65,000, मशीनरी 1,65,000 में बिक जाएगी। एंड द रिमेनिंग डेटर रियलाइज्ड 50% ऑफ द बुक वैल्यू, जो रिमेनिंग डेटर रह जाएंगे, मतलब 15 के तो कौन ले गया? सानू ले गई, बाकी के जो बचे होंगे उनसे 50% रियलाइज करवा लेंगे। ओके, द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹1,800, 1,800 रुपये रियलाइजेशन के खर्चे हुए हैं। मैंने बोला था ना, वसूली के लिए खर्चे होते हैं, है ना, तो उसके लिए जो भी रियलाइजेशन अमाउंट लगा, एक्सपेंस लगा, वो मेरा 1,800 रुपये है। द इन्वेस्टमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ 1,900 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर, 19,000 के इन्वेस्टमेंट थे जो कि किसने टेकन ओवर कर लिए? क्रेडिटर्स ने टेकन ओवर कर लिए। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, आपसे पूछा गया है रियलाइजेशन अकाउंट बनाएं। बोलो क्लियर? बढ़े आगे, समझ में आया क्वेश्चन? तो चलो देखो, मैंने आपसे एक बात कही थी कि जब भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो हमें बुक्स क्लोज करने पड़ेंगे।
बुक्स क्लोज करते समय हमें जितनी असेट हैं कैश और बैंक को छोड़कर, जितनी असेट हैं उनके डेबिट बैलेंस होते हैं, तो उनको बंद करना पड़ता है। बंद करने के लिए रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफ़र करना पड़ती है। ठीक है, तो चलो आओ चेक करते हैं। आओ, मेरे पास असेट्स में क्या क्या दिया है, मशीन है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, डेटर है, बस ये स्टॉक है, ये मतलब ये असेट है। ये असेट ट्रांसफ़र करेंगे इनकी बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू ये है इनकी, ठीक है, मशीन की इतनी, स्टॉक की इतनी, इन्वेस्टमेंट की इतनी, LIP की इतनी और डेटर की इतनी। तो इनको डेबिट साइड में पोस्टिंग कर दे। क्या कर दें, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। तो चलो पोस्टिंग चेक करो। आओ, ये देखो सॉल्यूशन। रियलाइजेशन अकाउंट टू सन्ड्री असेट, मशीन ले ली एक 21,500 की, स्टॉक ले लिया 22,650 का, फिर जॉइंट लाइफ पॉलिसी सॉरी इन्वेस्टमेंट ले लिया 44,490 का, जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले ली 42,000 की, डेटर ले लिए 27,900 के। बोलो डन। अच्छा, उसके बाद डेटर का प्रोविज़न देखो कितना है, 1800। प्रोविज़न के सारे बैलेंस क्या रहते हैं, क्रेडिट बैलेंस रहते हैं। तो क्रेडिट बैलेंस को ट्रांसफ़र करना है, तो उसे बंद करने के लिए प्रोविज़न को डेबिट करना पड़ेगा और रियलाइजेशन को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग हो जाएगी उसकी। तो चेक करो, ये देखो, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 1800 रुपये, क्रेडिट साइड में पोस्टिंग। बोलो जी डन। अच्छा, और देखो, इधर आओ, नीरज का लोन था 30,000 आउटसाइडर लाइबिलिटी, क्रेडिटर थे मेरे 55,500 के, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस फंड था मेरे पास 42,000 का। ये तीनों चीज़ें कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, ऑन देयर बुक वैल्यू। तो ऑन देयर बुक वैल्यू बोले तो 30,000, 55,500 और 42,000 पे हम रियलाइजेशन के क्रेडिट में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो चलो आओ चेक करो। तो ये देखो, सन्ड्री लाइबिलिटी, नीरज का लोन 30,000, क्रेडिटर 55,500 के, लाइफ इंश्योरेंस फंड 42,000 का। बोलो क्लियर है, सबको क्रेडिट कर दिया। उसके बाद इसके अलावा कुछ मुझे रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करने लायक दिखता नहीं है। ओके, अच्छा एक बात और सुनो, अब हम इधर एडजस्टमेंट में पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें लिखी है। बोला लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर करी, 36,000 वसूल हुए। तो 36,000 रुपये आए, फर्म में आए। अब फर्म में आए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट में, तो बच्चे हम LIP अकाउंट बंद कर चुके हैं, हम लाइफ इंश्योरेंस फंड अकाउंट भी बंद कर चुके हैं, उनके लेज़र क्लोज कर चुके हैं। तो डबल से लेज़र मत खोल देना। हम क्या करेंगे, पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और 2 कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो 36,000 रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा। चेक करो, 36,000 रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ गया, ये बाय बैंक। बोलो क्लियर है। आगे फिर उसने लिखा द इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय स्नेहा फॉर 52,500। स्नेहा नाम की पार्टनर क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट ले जा रही है। तो इन्वेस्टमेंट ले जा रही है, हम इन्वेस्टमेंट का लेज़र क्लोज कर चुके हैं, लेकिन डबल से हम इस इन्वेस्टमेंट का लेज़र ओपन नहीं करेंगे। हम स्नेहा जो इन्वेस्टमेंट ले जा रही है उसके लिए रियलाइजेशन में एंट्री पास करेंगे। तो हम एंट्री पास करेंगे, इन्वेस्टमेंट ले जाना, इन्वेस्टमेंट मेरी असेट होती है, स्नेहा का कैपिटल कम हो जाएगा। तो स्नेहा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, पोस्टिंग करो तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा बाय स्नेहा कैपिटल। तो चेक करो, ये देखो बाय स्नेहा कैपिटल अकाउंट कितना लिया बच्चे, 52,500। बोलो डन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर यहाँ पे लिख दिया, ये इन्वेस्टमेंट ले गई है 52,500 की। ओके, फिर आगे पढ़ो क्या लिखती है। स्नेहा एग्रीज टू डिस्चार्ज नीरज लोन। नीरज का लोन स्नेहा चुकाने को तैयार हो गई। मेरे को बताओ, अगर फर्म से कोई लाइबिलिटी पार्टनर खुद के जिम्मेदारी ले लेता है, खुद चुकाने की जिम्मेदारी ले लेता है, तो फर्म की जवाबदारी क्या बनती है, फर्म की जिम्मेदारी और जवाबदारी ये बनती है कि
वो पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज कर दे उस अमाउंट से जितने का वो पेमेंट करने को तैयार हो गया। तो बच्चे स्नेहा का कैपिटल बढ़ जाएगा नीरज के लोन अमाउंट से, क्योंकि नीरज का लोन चुकाने को स्नेहा तैयार हो गई है। अच्छा, क्या नीरज का लोन अकाउंट का लेज़र डबल खोल दूं क्या? अपन ने क्लोज कर दिया था रियलाइजेशन में पहुंचा के, तो हम रियलाइजेशन से ही उसका इफेक्ट देंगे। एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्नेहा कैपिटल अकाउंट। नीरज लोन नहीं आएगा, ठीक है, नीरज का लोन मत खोल देना। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्नेहा कैपिटल। अब इसकी पोस्टिंग करो, पोस्टिंग करेंगे तो डेबिट में आएगा टू स्नेहा कैपिटल। चेक करो, ये देखो, टू स्नेहा कैपिटल नीरज लोन, ठीक है, ये रहा 30,000। ओके, नीरज का लोन कितना था? 30,000। किसने चुका दिया? स्नेहा लेकर चली गई। बोलो, आ रहा समझ में? अच्छा चलो आओ अब आगे बढ़ो। फिर आगे लिखा सानू टेक्स ओवर ऑल स्टॉक एट 21,000। असेट ले गई सानू, सानू की कैपिटल कम करो और रियलाइजेशन को क्रेडिट करो। सानू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बोलो क्लियर? अच्छा, आगे लिखा है डेटर अमाउंटिंग 15,000 के 12,000 में ले गई, तो 15,000 वाले 12 में ले गई। तो इससे भी सानू कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में दो फिगर आएंगे, सानू कैपिटल के नाम से आएंगे, ठीक है, क्रेडिट साइड में आएंगे। चेक करो, तो ये देखो बाय सानू कैपिटल क्रेडिट साइड में आया, क्या ले गई? स्टॉक ले गई 21,000 का, डेटर ले गई 12,000 में, दोनों का टोटल लगा के 33,000 बाहर कर दिए। बोलो क्लियर है? अच्छा, आगे देखो क्या लिखा, मशीनरी वाज सोल्ड फॉर रुपी 1,65,000। 1,65,000 से मशीनरी बेच दी, ठीक है, तो 1,65,000 बताओ फर्म में आए, ठीक है, एंड द रिमेनिंग डेटर रियलाइज्ड 50%। मेरे को बताओ डेटर कितने के थे तुम्हारे पास? 17,900 के, 27,900 के, तो 27,900 के डेटर थे। 15,000 के डेटर मेरी सानू लेकर चली गई, तो बचे कितने के रिमेनिंग डेटर? 0 0 9, 7 में से 5 गई 2, 12,900 के बचे। अब 12,900 के डेटर थे, तो रिमेनिंग डेटर का कितना परसेंट? 50% रियलाइज हुआ है, तो इसका मैं 50% कर दूं, तो 1/2 करने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए मुझे। तो 12,900 का 50% कर दो, तो ये 2 6 12, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 0, 6,450 रुपये वसूल हुए। तो बताओ 1,65,000 तो मशीन से आए और 1,65,000 मेरे वसूल हुए हैं किससे? मशीनरी से, और 6,450 वसूल हुए हैं मेरे डेटर से। जोड़ दो, 0 5 4 6 5 1,71,450, ठीक है, इतनी वसूली हुई। अच्छा, वसूली हुई तो क्या करेंगे? असेट वसूल हुई, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पैसा आया रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखो, बाय कैश या बैंक। तो चेक करो, ये देखो बाय बैंक मशीनरी डेटर 1,65,000 6,450। चाहो तो आप इनर कॉलम में यहाँ पर दोनों को जोड़ के आउटर कॉलम में टोटल अमाउंट भी लिख सकते हैं, इन्होंने इंडिविजुअल अलग अलग लिख दिया। ओके, कर सकते हैं। बताओ, इधर के सारे फिगर हो गए हैं। अच्छा, आगे पढ़ते हैं और क्वेश्चन देखो क्या लिखा। हाँ, द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू रुपी 1,800। 1,800 का क्या हुआ है? रियलाइजेशन का एक्सपेंस हुआ है। एक्सपेंस हुआ है तो खर्चा हुआ है, तो पैसा जाएगा, जाएगा तो क्रेडिट होगा। रियलाइजेशन डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है, तो 1,800 रुपये कहाँ रिकॉर्ड हो जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। तो ये देखो, टू बैंक या टू कैश रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,800 रुपये रिकॉर्ड हो गए। बोलो क्लियर? अच्छा, फिर आगे लिखा है द इन्वेस्टमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ 19,000 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। 19,000 के इन्वेस्टमेंट थे जो बुक्स में नहीं थे, वो कौन ले गया? क्रेडिटर ले गया।
तो क्रेडिटर को हम 19,000 के क्या कर देंगे, हम पे ऑफ कर देंगे। तो मेरे पास क्रेडिटर थे कितने के, जरा चेक करना। क्रेडिटर मेरे पास थे 55,500 के, चेक करो 55,500 के, ठीक है। तो मेरे बेटा यहाँ लेता हूँ, 55,500 के क्रेडिटर थे, 19,000 के इन्वेस्टमेंट ले जाने को तैयार हो गए, तो माइनस कर देंगे तो 0,0,5, 15 में से 9 गई, 6 और इधर 4 में से 1 गई, 36,500। तो 36,500 के रिमेनिंग क्रेडिटर बचे, ठीक है। अच्छा, 19,000 के क्रेडिटर क्या ले गए, इन्वेस्टमेंट ले गए। तो हम क्या करेंगे, 19,000 से कुछ भी नहीं करेंगे, उसका रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे क्योंकि बुक्स में वो थी नहीं, ठीक है। लेकिन 36,500 जो रिमेनिंग है उनको तो पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो पेमेंट दे देंगे। चलो आओ इधर देखते हैं, सॉरी ये यहाँ देखो, टू बैंक क्रेडिटर अकाउंट 36,500 रुपये पेमेंट कर दिए। बोलो डन। आ रहा समझ सर, 19,000 की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हुई? मेरे बेटा एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट बुक्स में ही रिकॉर्ड नहीं थे। अब वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं थे तो बुक्स में अब रिकॉर्ड करने से क्या मतलब है? जब हमको पता लग गया अब क्रेडिटर ले जाने वाले हैं, तो हमको अचानक से कोई इन्वेस्टमेंट पता लगा, ये बिजनेस के लिए फ़ायदा है, अब फ़ायदे रिकॉर्ड करने 19,000 से। तो देखो एक बात बताओ, इधर क्रेडिटर कितने के लिखे हैं, 55,500 से, ठीक है। और यहाँ क्रेडिटर कितने के पेमेंट करें हमने, 36,500 के। इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो 19,000 आएगा। तो 19,000 क्रेडिट में ज़्यादा लिखे हैं, तो क्रेडिट में ज़्यादा लिखने से बताओ वो फ़ायदा जो इन्वेस्टमेंट मिलने से हुआ है फर्म को, वो फ़ायदा इसी अकाउंट में सेट ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ 55,500 लिखे हैं, यहाँ 36,500 लिखे हैं, तो दोनों में डिफरेंस 19,000 का है और 19,000 क्रेडिट में ज़्यादा लिखा है। बोलो क्लियर है? तो ये बात है बस। अब इसके बाद मेरे को नहीं लगता कुछ बचा है क्वेश्चन में। देखो, हाँ, वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स टेकन ओवर बाय क्रेडिटर, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। तो बच्चे ये बन गया रियलाइजेशन अकाउंट। बस अब क्या करना है, इधर क्रेडिट का टोटल लगाओ इन सब का, ये आ गया टोटल। उसके बाद ये डेबिट घटाओ यहाँ तक का, ठीक है। तो ये फिगर बचेगा। यहाँ पे नहीं आएगा है ना, ये इतना टोटल, इतना टोटल लगाओ क्योंकि ये दोनों का टोटल तो बाहर ही है ना। ये वाला टोटल लगाओ और ये घटाओ तो बैलेंस ये बचेगा। ओके, इधर का टोटल लग जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा। अब इसको काय में बांट देंगे, PSR रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है मेरा, चेक करना, ये रहा 3:2:1। तो 3:2:1, ये 3:2:1 में बांट दिया तो इतना इतना फिगर आ गया। ओके, ये आंसर हो गया। ठीक, अब एक काम करते हैं, ये जरा मैंने वो कर दिया था है ना। अब ये सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाक से, लो। अच्छा, क्वेश्चन का पहले स्क्रीनशॉट ले, लो, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। ये भी उसका बाकी का बचा हुआ पोर्शन, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले, बड़े। चलो, अब एक और क्वेश्चन है, आओ करते हैं ना। A and B are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:1. On 31st March 18, their balance sheet was as follows.
क्या दे रखा, डेटर है 20,000 के, हाउ, असेट है 70 की, हाउ, फिर क्रेडिटर है 45,000 के, ए का लोन, बताओ ये पार्टनर का लोन है ना, क्योंकि ए कौन है, पार्टनर है, तो ए का लोन पार्टनर्स लोन है, इंटरनल लाइबिलिटी, दिस इज नॉट एक्सटर्नल लाइबिलिटी, और एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती तो रियलाइजेशन में जाती, दिस इज इंटरनल लाइबिलिटी जो कि रियलाइजेशन में नहीं जाएगी। अच्छा, कैपिटल दे रखी है ए और बी की, ठीक है, टोटल लग गया बैलेंस शीट का। नीचे क्या लिखा है जरा ध्यान दे, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, फर्म बंद करने का उन्होंने डिसीजन लिया, ऑन द एबो डेट, इसी डेट पर, ठीक है, जो डेट थी 31 मार्च 18, रुपी 15,000 फ्रॉम डेटर, डेटर थे कितने के, 20 के, कितनी वसूली हुई, 15,000, एंड 60,000 फ्रॉम सन्ड्री असेट, असेट थी कितने की, 70 की, 70 में 60,000 ही वसूल हुए, ठीक है, फ्रॉम सन्ड्री असेट्स वर रियलाइज्ड, ओके। अच्छा, एक बात और समझा दूं, क्वेश्चन में चाहे क्रेडिटर के पेमेंट के बारे में बोले चाहे ना बोले, आपको क्रेडिटर को पेमेंट जरूर करना है, ठीक है। बाकी अवेलेबिलिटी ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस जरूर देख लेना, क्योंकि पता लगे देना है 50,000 और बैंक में अवेलेबल 30,000 है, कैसे दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। तो पहले अवेलेबिलिटी ऑफ कैश एंड बैंक देखो, उसके बाद क्रेडिटर को पेमेंट कर दो, ओके। करना ही है, चाहे क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले। हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, याद करो, पिछले क्वेश्चन में 36,500 का पेमेंट करा है, ये देखो किया था अपन ने, घटा के टोटल 55,500 के थे, 19,000 के इन्वेस्टमेंट ले गए थे, घटाया तो बचे हुए को पेमेंट कर दिया, वो 19,000 तो पहले ही सेटल हो गए, ठीक है। तो ये ऐसा करना ही है क्रेडिटर का पेमेंट करते समय। तो क्रेडिटर अपने कितने हैं, 45,000 के हैं, चेक करेंगे अपन पेमेंट कर सकते कि नहीं। आपसे बोला प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, ओके, कब आया, 2019 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, ठीक है, आपको आ सकता है। तो चलो करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले तो असेट जो है उनको उनकी बुक वैल्यू पर रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो। किधर ट्रांसफर होंगे, डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में लिखो टू डेटर टू सन्ड्री असेट, ठीक है। तो आओ, ये देखो टू डेटर और टू सन्ड्री असेट, ठीक है, कितने, 20,000 70,000, दोनों को बुक वैल्यू पर ट्रांसफर कर दिया, 90,000 टोटल हो गए, बोलो डन, ठीक। क्रेडिटर को भी ट्रांसफर करो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, तो बाय क्रेडिटर, ये देखो 45,000, ठीक है। आगे फिर असेट बेचो, असेट बेचो, तो असेट बेचने से दे डिसाइड टू सॉल्व द फर्म अबाउट इट, रुपी 15,000 फ्रॉम डेटर एंड 60,000 फ्रॉम सन्ड्री असेट। 60,000 सन्ड्री असेट से आए, 15,000 डेटर से आए, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में पहुंचा दो बाय बैंक अकाउंट। तो ये देखो बाय बैंक बोलो या कैश बोलो, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। डेटर से आए 15,000, बाय कैश सन्ड्री असेट से आए 60,000, ठीक है, क्रेडिट में पहुंचा दिया। आगे बढ़ो, फिर ओके, अब मेरे पास कौन थे, क्रेडिटर थे, क्रेडिटर कितने के थे, 45,000 के। अब मेरे पास बताओ क्या अवेलेबल कैश है, बिल्कुल है, 15,000 डेटर से आए हैं, 60,000 सन्ड्री असेट से आए हैं, टोटल 75,000 की वसूली हुई है। तो 75,000 में 45,000 तो दे ही सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, तो दे दो। तो ये देखो टू कैश या बैंक 45,000 का पेमेंट कर दिया। टू कैश या बैंक क्यों लिखा, अरे पैसा आ गया, जो जाए उसे क्रेडिट करो, रियलाइजेशन को डेबिट करो, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, पोस्टिंग करो रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश, तो इसलिए टू कैश, ये टू कैश। बात समझ में आ गई, ठीक है, बढ़े। अब इधर का टोटल लगाओ, इधर का घटाओ, या फिर इधर का लगाओ उधर का घटाओ, जिधर ज़्यादा है उधर बैलेंस बच जाएगा। इधर दोनों का टोटल 135 बैठ रहा था, इधर कम बैठ रहा था, तो ये डेबिट के टोटल में से
क्रेडिट का टोटल घटाया, ये तीनों चीज़ें घटाई तो लॉस आ गया। लॉस कितना आया? 15,000। इसको किस रेशो में बांट दिया? इनके PSR रेशो में। PSR रेशो क्या था? 3:1। तो 3:1 में बांट दो। बोलो डन। 3:1 में बांट दो तो ये इतना इतना हिस्सा बढ़ जाएगा इनमें। ये लॉस बढ़ गया पार्टनर में, बाय लॉस या बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल बी कैपिटल। बोलो ये रियलाइजेशन हो गया। ये बेटा एस आएगा यहाँ पे, है ना, गलत छप गया है। चल इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ये इसका पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और है, करते हैं। बेटा ये न्यूमेरिकल वाली क्लास है, जिनको थ्योरी समझनी है, इसके पहले 2 क्लासेस रियलाइजेशन पर और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पर हो चुकी है, तो वो देखो, उसके बाद ये न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। ओके, तो ये थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं। आओ। A and B decided to dissolve their business on 31st March 23। A और B ने अपना बिजनेस बंद करने का डिसीजन लिया 31 मार्च 23 को, ठीक है। ऑन दैट डेट देयर बैलेंस शीट स्टूड एज फॉलोज। उनकी बैलेंस शीट दे रखी थी, क्या दी है? कैश दिया, डेटर दिया, स्टॉक दिया, प्लांट दिया, फिक्चर दिया, गुडविल दी, ठीक है। कैश को छोड़कर सारी की सारी असेट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी? रियलाइजेशन के डेबिट में। ये रियलाइजेशन के डेबिट में डाल देना, ठीक है। कितने पर? उनकी बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू क्या है? जो बैलेंस शीट में लिखी है उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। ओके, अच्छा। फिर क्रेडिटर दिए, बताओ ये क्रेडिटर कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे? रियलाइजेशन के क्रेडिट में, तो ये बुक वैल्यू पर ये भी ट्रांसफर कर देना। ए का लोन, ए का लोन कौन है? ए तो पार्टनर खुद है, तो पार्टनर का लोन है इनसाइडर लाइबिलिटी, आउटसाइडर नहीं, इनसाइडर लाइबिलिटी। ये रियलाइजेशन में मत ट्रांसफर करना। कैपिटल दे रखी ए और बी की, ठीक है। तो पहले ये मैं सब ट्रांसफर कर लेता हूँ, आओ। तो ये चेक करो, देखो, टू सन्ड्री असेट, डेटर लिया, स्टॉक लिया, प्लांट लिया, फिक्चर लिया, गुडविल ली। देखो, डेटर लिया, स्टॉक लिया, प्लांट लिया, फिक्चर लिया, गुडविल ली। इन सबको जोड़ दिया, इन सबको जोड़ के बाहर कर दिया 86,000। बोलो क्लियर? अच्छा, फिर मेरे पास क्रेडिटर थे 12,000 के, तो 12,000 रियलाइजेशन के क्रेडिट में पहुंचाया। चेक करो, ये बाय सन्ड्री लाइबिलिटी या सन्ड्री क्रेडिटर, तो 12,000 ट्रांसफर कर दिए। क्लियर? आगे सर जो जो ट्रांसफर करना था कर दिया। अब नीचे आओ, क्या लिखा? पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ कैपिटल। कैपिटल क्या है? 4:2 है क्या? चेक करो, तो इसको मैं काटूँ तो 2:1 बनेगी क्या? ये इनका PSR रेशो हो गया, ठीक है। कैपिटल रेशो 2:1। सन्ड्री डेटर्स रियलाइज्ड 7,400, डेटर से 7,400 रियलाइज हुए, स्टॉक से 37,000 रियलाइज हुए, प्लांट एंड फिक्चर्स से 80% ऑफ देयर बुक वैल्यू रियलाइज हुए। तो प्लांट था कितना? 20,000, 20,000 का 80%, तो 20,000 का 80% होगा 80%, तो ये होगा मेरे पास 16,000, ठीक है। अच्छा, फिक्चर्स में भी 80% रियलाइजेशन हुआ, तो क्या 6,400 होगा क्या? 8×8 = 64, ठीक है। 8×8 = 64, 6,400 रियलाइज हुए फिक्चर से, प्लांट से रियलाइज हुए 16,000। ओके, एंड गुडविल रियलाइज 12,000, गुडविल से 12,000 रियलाइज हुए। तो बच्चे सबके रियलाइजेशन किधर जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्या एंट्री बनेगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। तो सभी के रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में पहुंचा दो। तो चलो आओ चेक करो, ये देखो, बाय कैश या बैंक भी लिख सकते हैं। डेटर से 7,400 आए, स्टॉक से 37,000 आए,
सर 37 ही आए थे, चेक करो। ये देखो स्टॉक से 37, डेटर से 7,400, प्लांट एंड फिक्चर से कितने कितने आए 16,000 और 6,400। तो ये देखो 16,000 प्लांट से आए, 6,400 फिक्चर से आए और गुडविल से 12,000 आए थे। इन सबको टोटल कर दो, टोटल करके बाहर कर दो। बोलो क्लियर? ये रियलाइजेशन हो गया, मतलब रियलाइज कर लिया, असेट को बेचकर रियलाइज कर लिया। आगे क्या लिख दिया? क्रेडिटर पेड ऑफ एट 5% डिस्काउंट। ठीक है, 5% डिस्काउंट पर क्रेडिटर को पैसा दिया है। क्रेडिटर थे कितने के? 12,000। 12,000 के 5% निकालो तो 12,000 का 5% आएगा 600। 600, हाँ चेक करो। 12,000 का 5%, काटा 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 600। तो 600 तो डिस्काउंट आया, तो 12,000 में से जब 600 माइनस हो जाएंगे तो कितने बचेंगे? 11,400 की रियलाइजेशन हुई है, मतलब पेमेंट किया है क्या? तो 11,400 पेड ऑफ कर देंगे डिस्काउंट काट के। तो चलो पेमेंट देखो, 11,400 ये रहा टू कैश, क्रेडिटर को पेमेंट 11,400। बोलो डन? समझ में आ रहा है? अच्छी बात। अच्छा इधर देखो और क्या लिखा? एंड कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू ₹1,200। 1,200 रुपये का रियलाइजेशन का खर्चा हो गया। खर्चे सारे डेबिट होते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रियलाइजेशन के डेबिट में पहुंचा दो टू कैश 1,200। तो चेक करो, ये देखो टू कैश एक्सपेंसेस है 1,200। बोलो डन? बताओ डेबिट के फिगर सारे हो गए, क्रेडिट के फिगर भी हो गए, बस इनका टोटल लगा दो, ये आएगा, इसमें से ये घटा दो, ये दोनों, तो ये क्या आया? लॉस आया। क्या आया? लॉस आया। लॉस को किस रेशो में बांट देंगे? 2:1 में। 2:1 में, ठीक है। 2:1 क्या था? इनका PSR रेशो था, चेक करो, ये रहा 2:1। 4:2 था, 2 से काटेंगे तो 2:1 बैठेगा, तो चेक करना। तो ये लॉस मेरा 2:1 में बढ़ गया। बोलो डन? ऐसा करके आना है एग्जाम में, ओके। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाक से, ये क्वेश्चन हो गया। फिर इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ये इसका सॉल्यूशन है। बढ़े आगे? आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी स्टूडेंट्स जो 12th की परीक्षा देने वाले हैं मार्च में, उनको शेयर कर दें, ठीक है, उनका रिवीजन हो सके साथ साथ में, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और है बच्चे, चलो आओ करते हैं अपन, है ना। देखो काला गोरा भूरा, काला गोरा भूरा 3 पार्टनर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 2:2:1, 2:2:1, 2/5, 2/5, 1/5, 2:1, 2:2:1। ऑन 1 अप्रैल 23 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है। क्या दिया? कैश एट बैंक दिया, डेटर दिया, उस पर प्रोविजन दिया, स्टॉक दिया, फर्नीचर दिया, बिल्डिंग दिया। कैश को छोड़कर बाकी सब रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगा, पता है ना। तो डेटर 8,000 से ट्रांसफर करना, स्टॉक करना, फर्नीचर करना, बिल्डिंग करना। 8,000 से ये होगा, 6, 2 और 22 से ये हो जाएगा। प्रोविज़न क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था असेट रहती है तो असेट से रिलेटेड प्रोविज़न उसके अपोजिट साइड में ट्रांसफ़र करना है ना, ठीक है। अच्छा और देखो क्रेडिटर मेरे 12 के हैं बुक वैल्यू, तो 12,000 पर ही ट्रांसफ़र कर देना। जनरल रिजर्व पार्टनर कैपिटल में बढ़ता है, बांट देना। काला गोरा भूरा की कैपिटल दे रखी है, ओके। क्वेश्चन आगे देखो क्या लिखा है। आगे लिखता है द फर्म वाज डिजॉल्व्ड ऑन दैट डेट, ठीक है। द असेट रियलाइज्ड एज बिलो। क्या लिखा? डेटर से 7,000 मिले, स्टॉक से 5,000 मिले, फर्नीचर से 1,000 मिला, बिल्डिंग 25,000 में बिक गई, ठीक है। ये रियलाइजेशन दिया है। ये रियलाइजेशन कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन के क्रेडिट में, बाय कैश या बैंक के नाम से, ओके। अच्छा
क्रेडिटर दिए, द क्रेडिटर वर सेटल्ड फॉर रुपी 11,000, 11,000 क्रेडिटर को चुकाए, तो 11,000 क्रेडिटर को चुकाए, डेबिट में लिख देना टू कैश बैंक, ब्रैकेट में लिख देना क्रेडिटर, ठीक है। इट वॉज फाउंड हाउएवर दैट देयर वॉज अ लाइबिलिटी फॉर 3,000 फॉर डैमेजेस विच हैड टू बी पेड, 3,000 की लाइबिलिटी बाद में पता लगी है जिसका पेमेंट करना पड़ेगा, तो पेमेंट करेंगे रियलाइजेशन डेबिट टू कैश, ब्रैकेट में लिख देना हिडन लाइबिलिटी, ओके। डैमेजेस या लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस, द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू रुपी 1,000, 1,000 का डिसोल्यूशन का एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंस सारे डेबिट में आएंगे, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश, तो डेबिट में लिख देना टू कैश। बात समझ में आ गई? आपसे पूछा है रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, ठीक है, तो चलो हम बनाते हैं इसको। आओ यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ये पर्टिकुलर अमाउंट बाइफरकेशन लाइन, ठीक है बच्चे, ये थोड़ी ज़्यादा वो हो गई, ये पर्टिकुलर अमाउंट, ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड, ठीक है। यहाँ लिखो पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ लिखो पर्टिकुलर अमाउंट, ओके। सबसे पहले क्या करेंगे सर, जो असेट दिए, असेट क्या क्या दिए है, देखो डेटर है 8,000, स्टॉक है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, इनको ट्रांसफ़र कर दो। तो ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या करेंगे, यहाँ लिखो टू सन्ड्री असेट्स, डेटर है 8,000 के, स्टॉक है कितने का है, स्टॉक है 6,000, फर्नीचर है 2,000, 6,000 फर्नीचर 2,000, और एक और क्या था, बिल्डिंग थी शायद, हाँ बिल्डिंग है 22,000, यहाँ लिखो बिल्डिंग, सबको टोटल लगा के बाहर कर दो, तो कितना हो जाएगा 22 और 8 30, 31 32 और 6 38,000, 38,000 की बुक वैल्यू बाहर होगी, बोलो डन। अच्छा डेटर था तो डेटर का प्रोविज़न क्रेडिट में लिखो, बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, कितने का प्रोविज़न था जरा चेक करना, 200 रुपये, तो 200 रुपये ट्रांसफ़र करो। फिर बाय सन्ड्री लाइबिलिटी, ओके, सन्ड्री लाइबिलिटी बोले तो क्रेडिटर्स कितने के हैं, क्रेडिटर्स मेरे पास 12,000 के हैं, 12,000 यहाँ ले लो, इसके अलावा मेरे को लाइबिलिटी कुछ दिखती नहीं है ना, चेक करूँ, लाइबिलिटी आउटसाइडर लाइबिलिटी कुछ नहीं है, ओके। अब जैसा उनने बोला वैसा करते हैं, आओ क्या लिखा, फर्म डिजॉल्व द असेट रियलाइज, कितने, डेटर से 7, स्टॉक से 5, फर्नीचर से 1, बिल्डिंग से 25, ठीक है। तो यहाँ लिखो बाय कैश या बैंक अकाउंट, भाई डेटर से मिले ठीक है, स्टॉक से मिले ठीक है, फिर फर्नीचर से मिले, फिर बिल्डिंग से मिले, सबसे मिले, कितने कितने मिले चलो देख लेते हैं। आओ डेटर से 7,000 मिले, तो डेटर से मेरे 7,000 मिले, स्टॉक से मेरे 5,000 मिले,
देखो डेटर स्टॉक, फर्नीचर से 1000 मिले तो फर्नीचर ले लो 1000, बिल्डिंग से कितने मिले, बिल्डिंग से 25,000 मिले तो यहाँ 25,000 लिखो, टोटल करो इसका 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, ये भी 38,000, 38,000 की वसूली होगी। ठीक है, आगे फिर देखो क्या लिखा, द क्रेडिटर वर सेटल फॉर ₹11,000, क्रेडिटर को 11,000 दे दिए, तो यहाँ आओ, यहाँ लिखेंगे टू कैश या बैंक अकाउंट, क्या दिया बच्चे, क्रेडिटर को पेमेंट दिया। ओके, कितने रुपए दिए भूल गया मैं, 11,000, ठीक है, तो यहाँ 11,000 लिख लो। ओके, उसके बाद देखो, इट वॉज फाउंड हाउएवर दैट देयर वाज अ लाइबिलिटी फॉर 3,000 फॉर डैमेजेस, ठीक है, उसका पेमेंट करेंगे। तो आओ यहाँ लिखो, यहाँ लिखो टू कैश या बैंक, लाइबिलिटी फॉर डैमेज, लाइबिलिटी फॉर डैमेज कितने हैं, 3,000। ओके, तो ये 3,000 लिखेंगे। ओके, फिर विच हैड टू बी पेड, ठीक है, द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू ₹1,000, एक्सपेंस रिकॉर्ड करो। चलो आओ यहाँ लिखो, टू कैश या बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने हैं, 1,000 रुपये। ओके, बस हो गया क्वेश्चन। चलो टोटल लगा लो, इसका टोटल लगा लो बच्चे, किधर ज़्यादा आ रहा है चेक करना, डेबिट ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट कम आ रहा है ना, इधर 38, 42, 30, 39, 40, 50, 50, 200 आ रहा है, और इधर 38, 39, 49, हाँ डेबिट बड़ा आ रहा है, तो डेबिट को पहले टोटल लगाओ, कितना लगेगा, चलो जोड़ो, 38, 39, 49, 50, 53,000, 53,000 का टोटल इधर आएगा। 53 में से इधर का घटा दो, तो ये इतना टोटल करके घटाओ, कितना आएगा, ये यहाँ 53,000 आना चाहिए टोटल, तो ये आएगा 12,200 और 38, 39, 39, 40, 40 और 10, 50, 52, 50,200 बचेगा, 50,200, ठीक है, तो 50,200 है, 50,200 53 में से घटा दो, तो 800 रुपये का बैलेंस आएगा, नहीं 800 नहीं, सॉरी, मैं थोड़ा यहाँ पे कर लेता हूँ इसका वर्किंग नोट। भाई मेरे डेबिट का टोटल आया है 53,000, ये डेबिट का टोटल है, क्रेडिट का टोटल है 50,200, है ना, 50,200 ही आया है, चेक करो, 38, 39, 40, 50, 50,200, ठीक है, घटाओ इसको, तो जीरो, 10 में से 2 गई 8, फिर 2 बची, 2800 का लॉस आया, 2800 का रियलाइजेशन का लॉस आया, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 2800 बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर थे, काला घोड़ा और भूरा, काला गोरा और भूरा, तीनों में बांट देना, तो ये तीनों में बढ़ जाएगा, काला गोरा और भूरा में किस रेशो में थे ये पार्टनर, 2:1 में, है ना, तो 2:1 में बांट दो, 2:2:1 में, तो बच्चे 2800 इंटू 2/5, 2/5, फिर 2800 इंटू 2/5,
और 2800 इंटू 1/5 सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 25 30 जीरो है ना। फिर 1120, फिर इधर भी 1120 और इधर 560, ठीक है। 1120 और 560 ये हो गया क्वेश्चन आंसर। बोलो डन। ऐसा बना के आना है आपको एग्जाम में। चलो सर सॉल्यूशन दिखाओ, ये रहा, ये देखो 2800 1120 560 आ गए। ऐसा करना है तो चलो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये क्वेश्चन है, लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। फिर ये बाकी के क्वेश्चन का एडजस्टमेंट वाला एरिया स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर आओ, ये मैंने सॉल्व करवाया, ऐसा करना एग्ज़ाम में। मेरी थोड़ी राइटिंग गंदी है, आप लोग अच्छे से बना लेना, ओके। चल फिर आओ, ये मेरा सॉल्यूशन, मेन सॉल्यूशन। आपको ये अच्छा लगे, मेरी राइटिंग समझ ना आए तो इसके जैसा कर लें, ओके। बताइए सबको क्लियर है, समझ में आ रहा है? अरे ज़रा थोड़ा अपने मन में लाओ, प्रैक्टिस करो, एग्ज़ाम की तैयारी करो, लगाओ ऐसा जोर लगाओ कि अच्छे नंबर ला करके आप मुझसे मिलो आकर के सेंटर पे कि सर आपकी वजह से अच्छे नंबर आए हमारे, ठीक है। थैंक यू, आखिर में आ ही जाता है, आखिरी में थैंक यू है। बोले कितने लंबे लंबे लेक्चर लेते हैं सर आप? ज़्यादा नहीं, आधा घंटा 1 घंटा पौन घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा नहीं जाता है बच्चे। अब डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में हम थोड़े बहुत क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, कंपनी वाले चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल के लेक्चर में वापस डिसोल्यूशन के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आज रियलाइजेशन के क्वेश्चन बने अपने। डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है ये हमने सीखा। कल हम रियलाइजेशन, कैश, कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है ये सब सीखेंगे, ठीक है। थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, तो कल का लेक्चर मिस नहीं करना, और आपने रोज पढ़ना है रेगुलर। जो बच्चे अभी शुरू से नहीं देखे हैं तो वो पहले नंबर के वीडियो से देखना चालू करें, ये पूरी सीरीज डली हुई है रिवीजन की। आप अपने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को बेस्ट करें, तैयारी करें, और भगवान आपका साथ देगा, माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है, और मेरा भी आशीर्वाद है। आप लगे रहो बस, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, अपनी अपनी तैयारी अच्छे से रखें। थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।